डोरा खुद गर्भवती थी, पर वो प्रसव वेदनाओं में तड़प रही अपनी सहेली लूसी कबूतर को अस्पताल पहुंचाने के लिए बरसात में ठेले पर लिटाकर ले जा रही थी, पर कहीं भी अस्पताल नजर नहीं आ रहा था। लूसी, लगता है भगवान ने मेरी ऐसी ही मौत लिखी है। लूसी बहुत दुखी होकर रो रही थी। ठीक उसी समय डोरा को भी वेदनाएं शुरू हुई। वो नीचे गिर पड़ी। दोनों निस्सहाय पड़े हुए थे। इन दोनों की मदद के लिए कौन आएगा? आखिर ये दोनों कौन हैं? आइए हम जानते हैं इस कहानी में। दक्षिण पहाड़ियों में रहने वाली डोरा अपनी सहेली लूसी कबूतर के साथ मिलकर काम करती थी। उन दोनों के पति शहर काम के लिए गए हुए थे। वे दोनों गर्भवती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे की सहायता करते थे। ऐसे में एक दिन बहुत तेज बरसात शुरू हुई, जिस कारण वे दोनों घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। इस बरस बरसात बहुत हो रही है। पिछली बार कम बरसात की वजह से फसल ठीक से नहीं उगी थी और उसके विपरीत इस बार धुआंधार बारिश हो रही है, जिससे लगता है सारी फसल नष्ट होकर ही रहेगी। अगले कुछ और दिनों तक बरसात यूं ही बरस रही थी। वे दोनों एक दूसरे की सहायता करती हुई साथ में ही रहने लगी थी। अचानक उन दोनों को जोर की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ होगा ये जानने के लिए उन दोनों ने बाहर झांक कर देखा तो देखा बाढ़ में पक्षियां बहने लगी थी। बचाओ, कोई हमें बचाओ। यूं वे मदद की गुहार लगाने लगे, जिसे देखकर दोनों सहेलियां बहुत डर गई। हे भगवान, ये सारे पक्षी तो पानी में चींटियों की तरह बहते जा रहे हैं। भगवान, आप ही हमारी रक्षा करो। यूं घबरा कर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक लूसी को दर्द होने लगा। तुरंत डोरा ने उसे ठेले पर लिटाया और अस्पताल ले जाने के लिए उसे ढोने लगी, पर तभी डोरा को भी वेदनाएं शुरू हो गई। वे दोनों वहीं पर पड़े दर्द से कराह रही थी। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। असहनीय दर्द की वजह से वे चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई हमारी मदद कर दो, बचाओ। यूं मदद की गुहार लगा रही पक्षियों की आवाज सुनकर वहीं पास में रहने वाली मही नाम की चील उनके पास दौड़ कर आई। उन दोनों की ऐसी अवस्था देखकर वो उन दोनों को घर ले गई। हम दोनों को किसी तरह अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। उस पर मही ने कहा, तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम दोनों की सहायता करूँगी। कुछ समय बाद उन दोनों ने प्यारे बच्चों को जन्म दिया। ऊपर वाले के बाद डॉक्टर को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी ने ऐसे ही नहीं कहा होगा। आपने आज उसे फिर से साबित किया है। ये तो मेरा कर्तव्य है। सही समय पर तुम दोनों को भगवान ने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे मही ने कहा। यूं ही दिन बीते। वे दोनों अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी थी। सभी अपने अपने कामों में निमग्न हो गए। कुछ दिनों बाद डोरा और लूसी के पति घर वापस लौटे। वे दोनों अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। इतने महीनों के बाद लौट कर आने पर बहुत ही अच्छा उपहार दिया है तुमने, मुझे बहुत खुशी हो रही है। पति के खुश होने पर उन दोनों की खुशी दुगनी हो गई। अब उनका परिवार खुशहाल परिवार था। एक दिन डोरा अपने बच्चे को डांट रही थी। मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुमने छोटू के बेटे से लड़ाई की? भला क्यों? उसने ऐसा क्या किया? माँ, वो हर समय मुझे डांटती रहती है, इसीलिए मैंने उसे मारा। माँ, नहीं बेटा, ये सही नहीं है। अगर तुम्हारी कोई सहेली गलत करती है तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए, ना कि इस तरह मार पीट करनी चाहिए। इस तरह अपनी सहेली से द्वेष रखना सही नहीं है। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त का साथ कभी न छोड़े, उसे गलत रास्ते जाने के लिए रोके, हमेशा उसके साथ रहे। अगर वो अपनी गलती बताए तो हमें उसे सुधारना चाहिए। हमें कभी भी अपने दोस्त को खोना नहीं चाहिए, समझी? तुमने मेरी और लूसी आंटी की दोस्ती को देखा ना? हम लड़ते भी हैं लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। हर रिश्ते में झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर उस रिश्ते को खत्म करना उसका परिहार नहीं है। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। इतने में छोटू तोता भी अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँची। छोटू तोता ने उन दोनों की बात सुन ली थी। सच कहूँ तो मैं आपसे लड़ने आई थी, पर जिस तरह से आपने अपनी बेटी को समझाया, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। सच कहूँ तो आप बच्चों को अच्छी सीख दे रही हैं। मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुई हूँ। सच, आज से मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी।
यूं छोटू तोता ने डोरा से कहा। दोनों में कुछ समय तक बातें चली। उन्होंने बच्चों की दोस्ती भी कराई। बच्चे अपनी नाराजगी भूल गए और खेलने के लिए चले गए। उन दोनों को यूं खुश देखकर माएँ भी बहुत खुश हुई। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों की लड़ाई की वजह से आज हम दोनों की दोस्ती हो गई। यूं वे दोनों जब बात कर रहे थे, लूसी कबूतर भी वहाँ पर आई। कहीं मुझे तो भूल नहीं गए ना, मैं भी तुम्हारी दोस्त ही हूँ। वे सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। यूं खुशी खुशी उन तीनों ने कुछ समय साथ बिताया। उन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तीनों ने अपने बच्चों को अनुशासन सिखाया, उन्हें अच्छी सीख दिया करते, उनका ज्ञान बढ़ाते। इस तरह उन तीनों की दोस्ती के साथ साथ उनके बच्चों की भी दोस्ती गहरी होने लगी। टोनी गौरैया ने अपनी माता पिता को अग्नि दुर्घटना में खो दिया था, इसीलिए टोनी अपनी दादी के यहाँ रहने चली गई। टोनी की दादी उससे खूब काम करवाती और उसे बहुत मारा करती थी। टोनी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। दादी, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। आप मुझ पर इतने अत्याचार क्यों करती है? आप मेरे साथ ऐसा मत करो ना दादी माँ। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी आप मुझे इतनी सजा दे रहे हो? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे या बहू की संतान नहीं हो। किसी कूड़ेदान से तुम्हें उठा कर लाए थे वे दोनों। तुम जैसी अनाथ को उन दोनों ने अपना बच्चा बनाकर पाला। तुम्हारा मुझे दादी कहकर बुलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे कभी दादी कहकर मत बुलाना। मेरा बेटा और बहू इस दुनिया में ही नहीं रहे तो तुम भला यहाँ क्यों आई हो? मेरी समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहूँ तो मेरे पति नहीं मानते। उनकी डांट और मार से घबराकर मैं तुम्हें कहीं भेज नहीं पा रही हूँ। तुम खुद ही अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली जाओ, यही सोचकर तो मैं तुम्हें इतना सता रही हूँ। दादी माँ, ये बात आपने मुझे पहले ही बता दी होती तो मैं यहाँ से चली जाती। क्यों बेकार में ही मुझे इतने दिनों तक घर पर रखा? मैं यहाँ से खुशी खुशी चली जाऊंगी दादी माँ। टोनी गौरैया ने ये कहा और वहाँ से चली गई। उन दोनों की ये सारी बातें मही के पति ब्रूस ली ने सुन ली थी। मही, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी नफरत भरी है। मेरे पोती को तूने घर से बाहर निकाल दिया ना, तो जानती भी है आखिर वो कौन है। तुम्हारे बेटे ने शादी से पहले ही किसी और से शादी कर ली, उसी से ये बेटी हुई थी उसे। उस पंछी ने मरने से पहले अपनी बेटी को अपने बेटे के यहाँ सौंप दिया था। बिना ये सारी बातें जाने तुमने उसकी दूसरी शादी कर दी। वो शादी करने से मना कर रहा था तो अपनी जान दे देने की धमकी देकर उसकी जबरदस्ती शादी की। तुमने उसे कभी सच बताने का मौका ही नहीं दिया। वो मेरे पास आया था और उसने रो रो कर सारी सच्चाई मुझे बताई। मैंने भी तुमसे आकर बहुत बार कोशिश की बात करने की, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। यूं गुस्से से ब्रूस ली ने उसे सारा सच बता दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मेरी पोती कहाँ होगी? वे दोनों टोनी को ढूंढने निकलते हैं, पर दूसरी ओर टोनी का एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो सड़क पर पड़ी हुई थी। उसे देखने के लिए कई पक्षियों की भीड़ लग गई। टोनी को ढूंढने निकली दादी वहाँ पर पहुँची। ये क्या हुआ? मेरी पोती। टोनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। हे भगवान, मेरी पोती की मौत की वजह मैं ही हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मही जोर जोर से रोने लगी। टोनी की मौत की वजह वो खुद ही को सोचकर अपने आप में ही घुटती जा रही थी। वो पागल हो चुकी थी। किसी भी नन्हे पंछी को देखती तो कहती, तुम मेरी पोती हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें मारा इसलिए तुम मुझसे रूठ कर चली गई ना? मुझे तुम मारो, ठीक है? हाँ, मारो मुझे। ये कहते हुए वो खुद ही को मारती खुद को घात किया करती थी। मही, चलो अपने घर चलते हैं। ये सब क्या कर रही हो तुम? चलो अपने घर चलते हैं, जल्दी चलो। उसके लाख कहने पर भी मही घर पर नहीं गई। आते जाते नन्हे पक्षियों से वो ऐसे ही बर्ताव करने लगती, खुद को नुकसान पहुंचाती। आसपास में रहने वाले सभी पक्षी उससे डर रहे थे। एक दिन एक नन्ही गौरैया और नन्हा सा तोता आपस में बात कर रहे थे। ये बुढ़िया हमेशा हमें सताती और डराती रहती है, क्यों ना हम इसे मार डाले? ऐसा तय कर उन दोनों ने पत्थर उठाए और मही चील पर फेंकने लगे। मही ये देखकर खुश होने लगी। तुम मेरी पोती हो ना? मुझे मारना चाहती हो? हाँ, मारो मारो, मुझे मार डालो। ये कहते हुए जोर जोर से हंसती तो अचानक रो पड़ती थी। उन पक्षियों के फेंके हुए पत्थर में एक पत्थर उसके सर पर लग गया, जिससे चील की मौत हो गई।
अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ निकला ब्रूस ली उसे देख लेता है। कौन है जिसने मेरी पत्नी को मार डाला? कौन है जिसने मुझे अकेला कर दिया? यूं वो जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। पहले अपने बेटे की जबरदस्ती शादी कर दी, उसकी बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रखा, उसके चले जाने पर उसके लिए रोई और अब पागल बनकर गैरों के हाथों अपनी मौत पाली। उसकी आवाज सुनकर उस स्मशान घाट की रखवाली करने वाली चीचू कौवा वहां पर आई। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसने अपनी की हुई गलती को मान लिया और खुद ही को सजा भी दी, इसीलिए कह रही हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बल्कि यहाँ से खुशी खुशी घर चले जाओ। ये कहने पर मही का पति वहां से घर चला जाता है। अपना बेटा, बहू, पत्नी और पोती को खोकर ब्रूस ली हर समय उन्हीं के बारे में सोचते हुए बीमार होने लगा। भगवान, अब मैं किसके लिए जीऊं? अब मेरा कौन है इस दुनिया में? मुझे भी अपने पास बुला लो। कई दिनों तक ब्रूस ली के ना दिखने पर उसके पड़ोस में रहने वाली लूसी कबूतर उससे मिलने गई। ब्रूस ली की हालत देखकर लूसी ने तुरंत डॉक्टर को घर बुलवाया। डॉक्टर ने घर पहुंचकर ब्रूस ली की जांच की। ये कुछ सोचकर अंदर ही अंदर खंसते जा रहे हैं। उन्हें खुलकर सबसे बात करनी चाहिए। आप इनका ख्याल रखिए और इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर के चले जाने के बाद लूसी ब्रूस ली के पास ही रहने लगी। उसका बहुत ध्यान रखा करती, उससे बात करने की कोशिश करती। कुछ ही दिनों में ब्रूस ली की सेहत ठीक हो गई। लूसी कबूतर अपने बच्चों को ब्रूस ली के पास भेजकर उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए कहा करती। उन बच्चों में अपनी पोती को देखकर चील अब खुश रहने लगा था। यूं खुश होकर उसने आखिरी सांस ली। लूसी कबूतर ये सोचकर खुश थी कि कम से कम उन्होंने आखिरी पल खुशी से बिताए। लूसी ने भगवान से प्रार्थना की कि ब्रूस ली की आत्मा को शांति मिले। किसी एक की गलती से पूरा परिवार खत्म हो जाता है। ये कहानी उसी बात का उदाहरण है।